बचपन के दिन याद करिए, जब आप स्कूल से लौटते वक्त 15 अगस्त की शाम हाथ में दो दो लड्डू लेके वापस आया करते थे। लड्डू खाने के बाद, पूरे मोहल्ले में शोर मचाने के बाद और तिरंगा लेके घर घर घूमने के बाद आप उस हथेली को धुलते थे। और धुलने के बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद भी उस हथेली को अगर सूंघते थे तो उसमें लड्डू की महक जिंदा थी। आज भी अपनी उन्हीं हथेली को सूंघिए और एक बार फिर से उस महक को पहचानने का प्रयास करिए। अगर उसमें जरा भी उस लड्डू के देसी घी की महक बाकी है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी अभी अधूरी है। अभी आज़ादी पानी है, अपने आप से, अपने मन से और बहुत सारी ऐसी वैचारिक कुदृष्टियों से जिससे हम घिरे हुए हैं। आज़ादी पाना बस एक राजनीतिक स्वरूप नहीं, एक देश या एक राज्य तक ये सीमित नहीं है। आज़ादी के लिए हमें उस पुरानी परंपरा पे लौटना होगा। उसे पुरानी ना कहें, ज्यादा वैज्ञानिक परंपरा कहें तो और ये अच्छा सिद्ध होगा हमारे लिए। हमें उसी परंपरा पे लौटना होगा जहां प्रश्न करने की परंपरा हो और अगले को सुनने की परंपरा हो। सुनने का धैर्य विकसित करना होगा मानसिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए। और हमारे उपनिषदों में भी यही कहा गया है। उपनिषद खासकर इसीलिए बनाए गए हैं कि जिसमें प्रश्न किए जाएं, उसके समाधान बताए जाएं और फिर उस पर गहन चर्चा हो। और इन्हीं बिंदुओं को बहुत ही समेकित और बहुत ही व्याख्यायित ढंग से अगर जानना हो तो उसके लिए हमारे एक प्रश्नोपनिषद नाम से एक उपनिषद हमारा खुद समर्पित है, जिसे हम प्रश्नों और उनके समाधान के लिए हम जानते हैं। तो कि दुनिया के सारे लोगों को जानना, समझना या उनसे वार्तालाप करना ये बहुत महत्व का नहीं है हमारे भारतीय दर्शन में। विश्व का ये मानना है कि विश्व की वैचारिकी इसी पे चलती है। आपने कितनी पुस्तकें पढ़ ली, आपने कितने शोध पढ़ लिए, कितने जर्नल्स पढ़ लिए, इसी पे आपकी वैचारिकी, आपके देश का भविष्य, आपके देश का वैज्ञानिक, युवा, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा भारतीय मनीषा जो बताता है कि सबसे पहले हम अपने बारे में जाने। हमारी यात्रा ही शुरू होती है को हम से। जब तक हम को हम का उत्तर नहीं जानने का प्रयास करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी बार आप अपने मन में को हम का नाद करेंगे, कुछ देर बाद आपका मन एक शांत चित्त होकर एक शानदार उत्तर देगा, अहम ब्रह्मास्मि। इसी के साथ पूरे देश को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए हम सब मिलकर इस भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प लें। जय हिंद।